श्री राम राघवन की किस किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं बल्कि एक असली हीरो की सच्ची दास्तान है। एक ऐसा हीरो जो सिर्फ 21 साल की उम्र में भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जलते हुए टैंक में बैठकर दुश्मन के 10 टैंक तबाह कर दिए। एक ऐसा वीर जिसके साहस को देखकर पाकिस्तानी अफसर भी सलाम करने लगे। अमिताभ बच्चन के नवासे अगस्त्य नंदा इस फिल्म में उस बहादुर शहीद का किरदार निभा रहे हैं। आइए जानते हैं उस 21 साल के लड़के की कहानी जिसने इतिहास रच दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। 14 अक्टूबर 1950 पुणे महाराष्ट्र। एक सैन्य परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अरुण। ये कोई साधारण फैमिली नहीं थी। ये एक ऐसा परिवार था जहां फौज की वर्दी पहनना विरासत में मिलता था। अरुण के परदादा 1848 में सिख सेना में थे और उन्होंने चिलियावाला में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिक थे और पिता लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल खेत्रपाल कोर ऑफ इंजीनियर्स में से थे, जो बाद में ब्रिगेडियर बने। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। अरुण का पैतृक गांव सरगोदा था, जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। परिवार भारत आ गया, लेकिन जड़ें वहीं थी और ये जड़ें बरसों बाद एक अद्भुत किस्से में फिर से सामने आई। लेकिन वो किस्सा बाद में। अरुण के पिता फौज में थे तो पोस्टिंग्स बदलती रहती थी। अरुण की शुरुआती स्कूलिंग अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन स्कूली शिक्षा के आखिरी 5 अहम साल उन्होंने बिताए हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित लॉरेंस स्कूल सनावर में। स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए भी जाना जाता था। यहाँ अरुण ने साबित किया कि वो पढ़ाई में तो होशियार हैं ही, खेल के मैदान में भी उनका कोई सानी नहीं। वो एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे। जून 1967 अरुण ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया। फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन 38वां कोर्स। यहां भी अरुण ने अपनी धाक जमाई। वो स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन चुने गए। फिर आगे की ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए और 13 जून 1971 को सिर्फ 20 साल की उम्र में अरुण खेत्रपाल को 17वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। एक गौरवशाली रेजिमेंट, एक ऐसी रेजिमेंट जो अपनी शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिर्फ 6 महीने बाद इस युवा अफसर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त अरुण अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे, एक ट्रेनिंग कोर्स। अभी उन्हें कमीशन मिले सिर्फ 6 महीने हुए थे। युद्ध की बारीकियां अभी सीख ही रहे थे। लेकिन जब देश युद्ध में हो तो हर जवान की बस एक ही चाहत होती है, मोर्चे पर जाना। अरुण को भी वापस बुलाया गया। उनकी यूनिट 17 पूना हॉर्स को शकरगढ़ सेक्टर भेजा गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब बॉर्डर, बसंतर नदी के पास। लेकिन कुछ अफसरों को शक था कि क्या अरुण अभी युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने अभी पूरी ट्रेनिंग तो ली नहीं, युद्ध की रणनीति की बारीकियां भी अभी नहीं सीखी। लेकिन अरुण किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपने अफसरों से कहा, मुझे लड़ने जाना है, वरना न जाने कब वो मौका आएगा जब मैं युद्ध पर जाऊंगा। आप जिस वॉर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, मैं उसे कुछ ही दिनों में सीख लूंगा। उनका जज्बा देखकर अफसरों ने हामी भर दी। अरुण को युद्ध पर जाने की इजाजत मिल गई। उनके टैंक का नाम था फेमागुस्ता और टैंक ड्राइवर थे रिसालदार प्रयाग सिंह, जिन्होंने बरसों बाद उनकी उस दिन की कहानी सुनाई। 1971 के भारत पाक युद्ध में बसंतर की लड़ाई का अपना खास महत्व है। इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी सबसे बड़ी टैंक लड़ाई माना जाता है। 4 से 16 दिसंबर 1971 तक चली इस लड़ाई में 17 पूना हॉर्स को 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत एक बेहद मुश्किल काम सौंपा गया था। बसंतर नदी के पार ब्रिजहेड बनाना और पाकिस्तान के सियालकोट शहर की तरफ बढ़ना। पाकिस्तान ने भारतीय टैंकों को रोकने के लिए पूरे इलाके को लैंड माइन्स से पाट दिया था। बसंतर नदी के किनारे किनारे माइनफील्ड्स बिछा दिए गए थे। 15 दिसंबर की रात 9 बजे भारतीय सेना ने बसंतर नदी पर पुल बनाने का काम पूरा किया। इंजीनियर्स ने माइनफील्ड साफ करना शुरू किया, लेकिन दुश्मन ने भांप लिया कि भारतीय टैंक आने वाले हैं। 16 दिसंबर 1971 की सुबह भारतीय टैंकों की एक छोटी सी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। सामने थे पाकिस्तान के 14 भारी टैंक और भारत के पास थे सिर्फ 3 टैंक, यानी गैर बराबरी की लड़ाई। लेकिन इन 3 टैंकों में से एक में बैठे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। और जब ऐसे जाबाज हो तो संख्या मायने नहीं रखती। फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे भीषण टैंक युद्धों में से एक था।
मिसालदार प्रयाग सिंह बताते हैं कि अरुण मां जगदम्बा के भक्त थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने नारा लगाया, जगदम्बा की जय हो, और फिर शुरू हो गया तांडव। अरुण का टैंक दुश्मन की लाइन की तरफ बढ़ा। एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंक निशाने पर आने लगे। पहला टैंक ध्वस्त, दूसरा तबाह, तीसरा भी नष्ट। पाकिस्तानी सेना हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा है? एक छोटी सी भारतीय टुकड़ी इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रही है? लेकिन लड़ाई के दौरान एक भारतीय टैंक के कमांडर भी घायल हो गए। अब अरुण के पास 2 टैंक थे और सामने थे 11 पाकिस्तानी टैंक। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते रहे। एक एक करके दुश्मन के टैंक गिरते रहे। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अरुण का टैंक आग उगल रहा था। और फिर वो पल आया जब पाकिस्तानी टैंक ने अरुण के टैंक पर निशाना साधा। गोला लगा, टैंक में आग लग गई। रेडियो पर वरिष्ठ अफसर ने आदेश दिया, अरुण टैंक छोड़ो, बाहर निकलो, अभी के अभी। लेकिन रेडियो से जवाब आया, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुख्य बंदूक अभी भी काम कर रही है और मैं इन कमीनों को पकड़ लूंगा। ये थे अरुण खेतरपाल के आखिरी शब्द। जलते हुए टैंक में बैठकर उन्होंने दुश्मन के बचे हुए टैंकों को निशाना बनाना जारी रखा। 8वां, 9वां और फिर 10वां टैंक, जो उनकी स्थिति से मुश्किल से 100 मीटर दूर था। लेकिन उसी पल दुश्मन के उस आखिरी टैंक ने भी गोला दागा। गोला सीधे अरुण की छाती को चीरता हुआ टैंक के गुंबद में घुस गया। 16 दिसंबर 1971 सुबह के करीब 10 बजे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने अपनी आखिरी सांस ली। सिर्फ 21 साल की उम्र में, सिर्फ 6 महीने की आर्मी सर्विस, लेकिन एक ऐसी शहादत जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट गया, वो आगे नहीं बढ़ सके। भारतीय सेना ने शकरगढ़ सेक्टर में जीत हासिल की और अगले ही दिन 17 दिसंबर को युद्ध विराम लागू हो गया। भारत को अपनी सबसे बड़ी सैन्य जीत मिली। 26 जनवरी 1972 रिपब्लिक डे। भारत सरकार ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। अरुण बने परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, सिर्फ 21 साल की उम्र में। परमवीर चक्र का साइटेशन कहता है, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने दुश्मन के सामने अदम्य साहस, नेतृत्व और अपने कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया। अपने जलते हुए टैंक में बैठकर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी और दुश्मन के 10 टैंक नष्ट कर दिए। उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अरुण के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेतरपाल को हाथ से लिखा पत्र भेजा। देश की रक्षा में इस बलिदान के लिए आपके करोड़ों भाई बहुत आभारी हैं। अरुण का नाम हमेशा गर्व से लिया जाता रहेगा। यह किस्सा उतना ही अद्भुत है जितना दर्दनाक। साल 2001, शहीद अरुण खेतरपाल के पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेतरपाल की उम्र हो चुकी थी। वो 81 साल के हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे। उनकी एक ही इच्छा थी, अपनी जन्मभूमि, अपनी जमीन सरगोदा को एक बार फिर से देखना। वो जगह जहां उनका परिवार रहता था, वो जगह जो 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के हिस्से चली गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच ट्विन ट्रैक डिप्लोमेटिक एफर्ट के तहत यह व्यवस्था हुई। ब्रिगेडियर खेतरपाल पाकिस्तान गए। उनकी मेजबानी के लिए पाकिस्तानी सेना के 13 लैंसर्स के ब्रिगेडियर KM नासर को जिम्मेदारी दी गई। 3 दिन तक नासर परिवार ने खेतरपाल की खूब मेजबानी की। बिल्कुल हैरान करने वाला आदर सत्कार। ब्रिगेडियर खेतरपाल को सिर आंखों पर बिठाया गया। ब्रिगेडियर हैरान थे, उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर आई वापसी की रात। ब्रिगेडियर नासर ने कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। और फिर जो बात उन्होंने कही वो हिला देने वाली थी। ब्रिगेडियर नासर ने कहा, सर ये बात कई सालों से आपसे कहना चाहता था, लेकिन आपसे संपर्क बनाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। आखिरकार अब मौका मिला है तो मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। 16 दिसंबर 1971 को शकरगढ़ सेक्टर के जारपाल के रण में मैं ही अरुण खेतरपाल के सामने था। मेरा टैंक उनके सामने था। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, आमने सामने थे। और वो आखिरी गोला जो आपके बेटे के लिए जानलेवा बना, वो मैंने ही दागा था। ब्रिगेडियर खेतरपाल स्तब्ध रह गए। सामने खड़ा था वो आदमी जिसने उनके बेटे को मारा था, लेकिन नासर की आंखों में पश्चाताप था, दुख था, सम्मान था। नासर बोलते रहे, उस वक्त मैं पाकिस्तान का सैनिक था। युद्ध में दुश्मन को मारना मेरा फर्ज था, लेकिन
मैंने देखा कि जिस टैंक को मैंने मारा उसमें कितना साहसी, कितना प्रतिबद्ध, कितना बहादुर नौजवान था। मैं उसे भूल नहीं पाया। युद्ध विराम के बाद जब हम अपने जवानों के शव लेने गए तो मैंने देखा कि भारतीय सैनिक उस टैंक के पुर्जे इकट्ठा कर रहे थे। मैं जानना चाहता था वो कौन था, कितना बहादुर था। जब मुझे पता चला कि वो सिर्फ 21 साल का था, मैं टूट गया। नासिर की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर अरुण मेरा बेटा होता तो मुझे उस पर गर्व होता। ब्रिगेडियर खेतरपाल ने उन्हें गले लगा लिया। ये दो फौजियों का मिलन था, दो पिताओं की समझ थी। युद्ध में दुश्मन होते हैं लेकिन वीरता की कोई सीमा नहीं होती, साहस की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। पाकिस्तानी सेना ने 17 पूना हॉर्स को फक्र हिंद का खिताब दिया था, यानी दुश्मन ने भी सलाम किया था अरुण खेतरपाल की वीरता को। आज देश भर में अरुण खेतरपाल को याद किया जाता है। लॉरेंस स्कूल सनावर में उनकी याद में एक स्मारक है। एनडीए में एक ब्लॉक उनके नाम पर है। आईएमए में एक ऑडिटोरियम उनके नाम से है। पुणे में अरुण खेतरपाल चौक है। आज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता अमर है, उनका साहस अमर है, उनका बलिदान अमर है। हर 16 दिसंबर को विजय दिवस पर भारत उन्हें याद करता है और अब 21 के जरिए नई पीढ़ी भी जानेगी कि 21 साल का एक लड़का कैसे इतिहास रच गया, कैसे वो चट्टान बन गया था पाकिस्तानी टैंकों के आगे, कैसे उसने अपनी जान दी लेकिन अपनी जमीन नहीं दी। अरुण खेतरपाल को शत शत नमन। उनकी वीर गाथा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज के एपिसोड में इतना है, फिर जल्दी ही किसी और वीर, किसी और बहादुर के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, ओटीटी अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।